अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। साइंस का हमने पेज नंबर 5 हम रीड करेंगे। लिविंग थिंग्स कैन मूव। अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। अ बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग्स। अ frog hops on land using its leg. A snake glides on land using its body. We walk, run and jump using our legs. Plants also move. The roots of a plant move through the ground. The stem and leaves of a plant move towards the sunlight. जानदार एक खासियत ये है जानदार की कि वो मूव कर सकते हैं, एक से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे हम चल सकते हैं, भाग सकते हैं, अपनी टांगों की मदद से उछल कूद कर सकते हैं। इसी तरह से जानवरों का भी यही हिसाब है कि मछली अपने पैरों की मदद से और अपनी दुम की मदद से पानी में तैरती है। चिड़िया अपने पैरों की मदद से हवा में उड़ती है। इसी तरह से फ्रॉग अपनी टांगों की मदद से उछलता है और सांप अपनी बॉडी की मदद से, अपनी पूरी बॉडी की मदद से पूरे जिस्म को घसीट के वो चलता है। प्लांट भी मूव करते हैं। प्लांट्स भी लिविंग थिंग है, हमारी तरह है। प्लांट्स पौधे भी हमारी तरह जानदार हैं, वो भी बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? पौधा अपने जड़ों की मदद से बढ़ता है। जैसे जैसे पौधे की जड़ें ज़मीन में बढ़ती जाती हैं, पौधा ग्रो करता जाता है, पौधा बढ़ता जाता है। इसी तरह सूरज की रोशनी से पौधा बढ़ता है। जैसे सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो पौधा ग्रो करता है, अंदर से उसकी जड़ें ग्रो करती हैं। Living things have babies. All living things have babies which grow big and look like their parents. A plant has flowers which make seeds. Seeds grow to make new plants. जैसा कि हमें पता है कि जानदार के बच्चे होते हैं, जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं, इसी तरह जानवरों के बच्चे होते हैं जो बड़े होके ग्रो करके अपने माँ बाप की तरह दिखते हैं। जैसे ये गोरिल्ला है अपने बेबी के साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने पेरेंट्स जैसा है। कैंगरू इसका बेबी है जो है, ये भी अपने पेरेंट्स जैसा है। काव है, काव। इसी तरह से प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है कि पहले वो सीड होता है, फिर वो सीडलिंग होता है, बढ़ जाता है, फिर बाद में वो प्लांट बन जाता है। पौधे पे फूल उगता है। फूल की मदद से हम बीज हासिल करते हैं और जब उस बीज को बोते हैं ज़मीन में तो हमें प्लांट हासिल होता है। हमारा आज का चैप्टर यहाँ ख़त्म हुआ। अमेजिंग फैक्ट, the duckbill is an animal that lives in Australia. It has a furry body and its mouth is like the beak of a duck. It lays eggs and feeds its babies on milk. डकबिल एक जानवर है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और इसकी चोंच बतख की तरह की होती है। ये अंडे देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाती है। इसकी बुक्स निकालिए एंड ओपन पेज नंबर 7। हमने ये भी काम किया है, ये भी किया है। अब हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 3। How do the following living things take in air? जानदार हवा में सांस कैसे लेते हैं? A boy by his nose and mouth. आप इसको बॉय को by his nose and mouth के साथ मैच कर देंगे। A butterfly by small holes on its body. A butterfly by small holes on its body. आप इसको इसके साथ मैच कर देंगे। A fish by its gills. वो अपने बॉडी में जो उसके सुराख होते हैं, गिल्स होती हैं, उनके थ्रू सांस लेती है। A plant by small holes in the leaves. A plant
बाय स्मॉल होल्स इन द लीव्स। आप यहाँ पे आज की डेट मेंशन करेंगे और आप ये वर्किंग करेंगे। क्लास इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कॉपीज़ निकालेंगे। कॉपीज़ का एक पेज छोड़ के आप लोग लिविंग थिंग का टाइटल पेज बनाएंगे। लिविंग थिंग साइंस का पेज नंबर 8 करेंगे। ड्रॉ अ लेबल ड्राइंग टू शो हाउ अ सीड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। एक बीज जो है वो कैसे दरख्त प्लांट की सूरत इख्तियार करता है। अब आप ऐसा करेंगे कि आप लोग पेज नंबर 6 पर जाएंगे और पेज नंबर 6 से सीड्स मेक न्यू प्लांट्स की डायग्राम आप बनाएंगे। पेज नंबर 6 से आप पेज नंबर 8 पर सीड्स मेक न्यू प्लांट्स की डायग्राम बनाएंगे कि पहले कैसे बीज होता है, फिर वो फूटकर पौधा बनता है और फिर बड़ा होके प्लांट की सूरत इख्तियार करता है। सीड्स मेक न्यू प्लांट्स आप इस बहुत सफाई के साथ डायग्राम बनाएंगे, उसे लेबल करेंगे और उससे भी बढ़कर बहुत खूबसूरती से उसमें कलर करेंगे। थैंक यू।